हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जो हमारी सीरीज़ चल रही थी क्लास 10th की, तो क्लास 10th की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हम राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे, अध्याय 2 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लोक देवता के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पर संत और संप्रदाय के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? संत धन्ना जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब धन्ना जी से रिलेटेड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। तो पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनका श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संत धन्ना जी को दिया जाता है। ठीक है, धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। तो 1415 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म जाट परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, धुवन गाँव टोंक में। ठीक है, बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम क्या है दोस्तों? रामानंद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। काशी जाकर ये उनके शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। ठीक है, एक आपका सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। तो ये कौन से उपासक थे दोस्तों? निर्गुण उपासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यावसायिक कृषि में रत रहते हुए ही आत्मशुद्धि का प्रयास किया। ठीक है, धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है तथा औपचारिकताओं और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, औपचारिकताएं और बाह्य आडंबर जो थे दोस्तों इनका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इनका जन्म धुवन गाँव टोंक में हुआ, 1415 ईस्वी में हुआ, जाट परिवार में हुआ था। ठीक है, किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। और धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? संत धन्ना जी के द्वारा किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, संत पिपाजी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संत पिपाजी के बारे में हम देख लेते हैं। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ठीक है, तो दोस्तों संत पिपाजी जो थे ये आपके गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। ठीक है, कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। तो दोस्तों संत पीपा भी किसके शिष्य बन गए? रामानंद जी के शिष्य बन गए। अब यहाँ से सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने अपना राज्य त्याग कर रामानंद के शिष्य बने? तो वो कौन हो जाएंगे? आपके संत पीपा जी हो जाएंगे। ठीक है, धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। ठीक है, तो दोस्तों छोटी रानी सहित ये संत रामानंद जी के संग हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सीता भी पूछा जा सकता है, रानी सीता। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए। वहाँ के शासक सूरसेन को, कौन था दोस्तों वहाँ का शासक? सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। तो इन्होंने सूरसेन को अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है। तो दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाड़मेर जिला जो है वहाँ का समदड़ी गांव है। ठीक है, बाड़मेर जिले का समदड़ी गांव। ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इनकी गुफा कहाँ पर है, तो इनकी गुफा जो है दोस्तों, इनकी गुफा आपकी टोडाग्राम टोंक में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी? टोडाग्राम टोंक में हो जाएगी। और इनकी छतरी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो इनकी छतरी गागरोन में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साकिया पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चिंतावनी नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये संत पीपाजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चिंतावनी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? पीपाजी के द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है।
ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखनी है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो कि आपको पीपा जी से रिलेटेड ध्यान रखनी है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, पीपा जी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो पीपा जी के बचपन का नाम था प्रताप सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम था? प्रताप सिंह। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इन्होंने किसको हराया था दोस्तों? इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको हराया था? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों समदड़ी बाड़मेर हमने डिस्कस कर ही लिया। यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी दोस्तों इनका मेला लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनका मेला कहाँ पर लगता है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। और समदड़ी बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों बातें अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध मेला पूछा जाए तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है तो आपका समदड़ी बाड़मेर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों संत जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी जो है दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद की अष्टमी को पीपासर नागौर के पवार वंशीय राजपूत लोहड़जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर सम्रातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में समय व्यतीत करने लगे। ठीक है, तो दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके जाम्बोजी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या है? लोहट जी है। और इनकी माता का नाम क्या है? हंसा देवी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1483 में इनके माता पिता का देहांत हो गया था दोस्तों सम्रातल बीकानेर में रहते हुए, तो हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। दोस्तों जाम्बोजी जो थे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। दोस्तों जाम्बोजी जो है इनका बचपन का नाम क्या था वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो इनके बचपन का नाम है दोस्तों धनराज। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धनराज इनके बचपन का नाम है, जाम्बोजी के बचपन का नाम। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है तो इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इनकी माँ जो थी दोस्तों हंसा देवी, उनके द्वारा इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी माता के द्वारा इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें दोस्तों पागल और गूंगा भी कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। इनके गाँव के लोग इन्हें पागल गूंगा के पुकारते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो दोस्तों विष्णुई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने 1485 ईस्वी में की। ये आपको ध्यान रखना है। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णुई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। ठीक है, विष्णुई। अब यहाँ से दोस्तों 29 नियम निकल के आते हैं। विष्णुई यानी 20 + 9 विष्णुई। ठीक है, 20 + 9 विष्णुई हो जाएगा। यानी इनके नियम कितने हो जाएंगे दोस्तों? 29 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। ठीक है, आगे देखिए पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? जाम्बोजी को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए लालासर गाँव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। यानी इन्होंने अपना नश्वर शरीर कहाँ पर त्यागा दोस्तों? लालासर गांव में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। और इनकी समाधि कहाँ पर है दोस्तों? तालवा गांव में। तालवा में इन्होंने समाधि ले ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लालासर भी इंपॉर्टेंट है, तालवा भी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगते हैं। ठीक है, तो इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कब कब लगता है? एक तो आपका फाल्गुन में और एक आपका अश्विन में। ठीक है, समाधि कहाँ पर हो जाएगी इनकी? तालवा में हो जाएगी। और इन्होंने अपना नश्वर शरीर कहाँ पर त्याग दिया? लालासर गांव में त्याग दिया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जाम्बोजी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी मुकाम तालवा में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधान पीठ इनकी मुकाम तालवा में हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नोखा बीकानेर जो है वो भी इनसे संबंधित रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी के बारे में देखते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1482 ईस्वी। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
को कतरेसर बीकानेर में हुआ था। तो इनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ 1482 ईस्वी में। ठीक है। इन्हें हमीरजी जानी जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है, यानी कि इनके पिता का नाम हमीरजी जाट हो जाएगा और माता का नाम रूपादे हो जाएगा। ठीक है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। तो दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर की थी दोस्तों, गोरखमालिया बीकानेर में। ये भी पूछा जा सकता है इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी, कहाँ पर, गोरखमालिया बीकानेर में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड किसने चकनाचूर किया था, तो ये जसनाथ जी ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, किसको इन्होंने राजपद पाने का वरदान दिया था, तो राव लूणकरण को दिया था। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। हड़बू जी जो हमने पढ़ा था दोस्तों, हड़बू जी ने किसको दिया था, राव जोधा को दिया था। इन्होंने किसको दिया, राव लूणकरण को राजपद पाने का वरदान दिया। ठीक है। आगे देखिए, इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरेसर के पास भूमि दी थी। तो दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा जसनाथ जी को भूमि प्रदान की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कतरेसर के पास में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। तो 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन भी हुआ। कब हुआ, 1500 ईस्वी में, ध्यान रखना है। जन्म 1482 में हुआ था। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरेसर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है। तो दोस्तों 24 वर्ष की एज में इन्होंने क्या कर लिया, समाधि ले ली। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यानी कि 1506 में इन्होंने समाधि ले ली। जन्म इनका 1482 में हुआ। 1500 ईस्वी में ये जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों परस्पर मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लोह पांगल आपको ध्यान रखना है। राव लूणकरण आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इनके पिता का नाम हमीरजी जाट और रूपादे माता का नाम हो जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की गोरखमालिया बीकानेर में। ठीक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, कतरेसर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले भरते हैं। यानी कि अश्विन, माघ और चैत्र में दोस्तों इनके 3 बार मेले भरते हैं एक साल में। ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं दोस्तों इनके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो लालदास जी का जन्म 1504 में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ। कहाँ पर हुआ, मेवात प्रदेश अलवर में धौलीधूप गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। ठीक है। पिता का नाम क्या हो जाएगा, चांदमल हो जाएगा, माता का नाम समदा हो जाएगा। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंगशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। तो दोस्तों इनके गुरु कौन हो जाएंगे, गदन चिश्ती हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, गदन चिश्ती। ठीक है। उनसे इन्होंने दीक्षा ली और धौलीधूप को छोड़ दिया और बांदोली नामक गांव में दोस्तों इन्होंने सिंगशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। कहाँ पर बनाई, सिंगशिला पहाड़ पर। यह पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। सिंगशिला पहाड़ पर इन्होंने अपनी कुटिया बना ली बांदोली नामक ग्राम में। ठीक है। आगे देखिए, मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। तो दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के इन्होंने उपदेश दिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले पेपर हुआ है, छात्रावास अधीक्षक का पेपर हुआ था दोस्तों, अभी 2 दिन पहले। उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया था। यह अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था। ठीक है। आचार्य तुलसी के द्वारा कहा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और 1949 में उन्होंने अणुवर्त आंदोलन किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नंगला में 1608 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। तो दोस्तों इनका निधन 108 वर्ष की आयु में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, 1608 में हुआ था। ठीक है। 1504 में इनका जन्म हुआ था। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 108 वर्ष हो जाएगा। 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नंगला जांच भरतपुर में। नंगला आपका कहाँ पर है, भरतपुर में है।
और दोस्तों नंगला जहाज भरतपुर में ही इनकी प्रधान पीठ स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? नंगला जहाज भरतपुर में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी समाधि कहाँ पर है? तो इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर अश्विन मास की एकादशी वो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनकी समाधि कहाँ पर हो जाएगी? शेरपुर में हो जाएगी। मुख्य पीठ नंगला जहाज भरतपुर में हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ इनका निधन हुआ 1608 ईस्वी में, 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। और आपको क्या ध्यान रखना है? बादोली नामक ग्राम में दोस्तों सिंहशिला पहाड़ पर इन्होंने कुटिया बना ली थी। ठीक है, अलवर से ये संबंधित है, धौलीदूप गांव से। आगे देखिए संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी हो जाएंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? डिडवाना तहसील में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। क्या नाम था इनका? हरि सिंह सांकला। और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय इन्होंने प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, या अलग निरंजन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डिडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों मंत्र राजप्रकाश जो है ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मंत्र राजप्रकाश जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संत हरिदास जी से संबंधित है। इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन किसमें है? मंत्र राजप्रकाश में है। ठीक है, अलग निरंजन आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म डिडवाना तहसील में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहले डाकू थे, फिर उसके बाद ये संत बने और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? संत हरिदास जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे, फिर वो संत बने थे। इसी तरीके से ये भी पहले डाकू थे, फिर संत बने थे, तो इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों दादू दयाल जी के बारे में देख लेते हैं। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात के फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1544 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुड्ढन या वरदानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे। तो ये 1568 ईस्वी में सांबर आने के रहने लग गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 1568 ईस्वी में ये सांबर आकर रहने लग गए। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? वरदानंद। क्या नाम था? वरदानंद। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, या बुड्ढन भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। ठीक है, किसका कार्य आरंभ किया इन्होंने दोस्तों? दुनिया का। और यहाँ पर इन्होंने उपदेश देना भी शुरू कर दिया। और 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। और 1575 में ये कहाँ पर चले गए? आमेर में चले गए दोस्तों। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आमेर ये कब गए? 1575 ईस्वी में गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। ठीक है, तो 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी दोस्तों। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1544 में जन्म हुआ, 1568 में ये सांबर आ गए, और 1575 में ये आमेर आ गए, और 1585 में ये कहाँ पर चले गए? फतेहपुर सीकरी में मिलने चले गए अकबर से। ठीक है, आगे देखिए दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भैराना की पहाड़ी के नीचे दादूखोल नामक स्थान पर रख दिया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। ठीक है, दादूपंथी संप्रदाय के अकॉर्डिंग दोस्तों इनका जो शरीर है वो जलाया नहीं जाता है, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। तो इनका शरीर भैराना पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया, तो उसे दादूखोल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो नारायणा इनकी प्रमुख पीठ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। आगे देखिए दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सद्दू कड़ी में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी, माधोदास आदि दादू के
प्रसिद्ध शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदरदास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधोदास जी, ये इनके प्रमुख शिष्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके टोटल 252 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। ठीक है, जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो गरीबदास जी गद्दी पर बैठे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था? तो दादू जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? दादू जी के बचपन का नाम हो जाएगा आपके महाबली। महाबली इनके बचपन का नाम था, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो कायाबेली ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये दादू दयाल जी ने की थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए नागमाला या फिर गुणसागर, तो इनकी रचना किसके द्वारा की गई? ये दादू दयाल जी के द्वारा की गई, जिसमें कायाबेली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कायाबेली, नागमाला, गुणसागर नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई थी, तो दोस्तों दादू संप्रदाय जो था ये आपके 5 भागों में बढ़ गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी 5 शाखाएं हो गई थी। 5 शाखाएं कौन कौन सी हो गई थी इनकी, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक तो आपकी हो जाएगी उत्तरादे, ठीक है, उत्तरादे हो जाएगी। एक आपकी खालसा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक आपकी विरक्त हो जाएगी, एक आपकी खाकी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? नागा हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरादे, खालसा, विरक्त, खाकी, नागा। कहीं कहीं जगह आपको 6 भी लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, वहाँ पर निहंग को भी इनकी शाखा माना जाता है। ठीक है, बट मेनली 5 ही है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनमें से मैं आपको बताऊं दोस्तों, नागा संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके? तो ये संत सुंदरदास जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संत सुंदरदास जी के द्वारा नागा संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किसकी शाखा है? दादूपंथी की शाखा है। ठीक है, सुंदरदास जी जो है दोस्तों, इनके द्वारा 42 किताबें लिखी गई है, 42 किताबें लिखी गई है, इसीलिए इन्हें भारत का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। भारत का दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये सुंदरदास जी को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आजीवन दूल्हे के बेस में कौन रहे थे, तो आजीवन दूल्हे के बेस में संत रज्जब जी रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। रज्जब जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सांगानेर, जयपुर में। और सुंदरदास जी की कहाँ पर है दोस्तों? सुंदरदास जी की दौसा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, देवगिरी दौसा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों मीराबाई जी के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत के महान संतों में से एक थी। तो दोस्तों 16वीं सदी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सदी? 16वीं सदी की कवियत्री थी ये आपको ध्यान रखना है। मीरा को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीरा जी को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पारी नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और कवित्री कब की मानी जाती है? तो 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। ठीक है, 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके दादाजी कौन थे दोस्तों? राव दूधा थे, और इनके पिता कौन थे? रतन सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म इनका कुड़की पाली में हुआ था। ठीक है, राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। कहाँ के? बाजोली के। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था, पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। इनका देवर था दोस्तों विक्रमादित्य, उसको पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने, सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। यह सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का विचार मीरा के पास कहाँ से आया या कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये इनकी दादी से प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया और मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। ठीक है, मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। वहाँ 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों 1547 में ये गिरधर गोपाल में विलीन हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब? 1547 में, यानी 1547 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये रणछोड़ मंदिर या द्वारिका, यानी इन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका रणछोड़ मंदिर में बिताया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है। कौन से भाव की रही है दोस्तों?
माधुर्य भाव की रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मीरा के द्वारा पदावलियाँ लिखी गई है। ठीक है, पदावली लिखी गई है दोस्तों मीरा के द्वारा। इसके अलावा क्या लिखा गया है, इसके अलावा सत्यभामानुरूषण लिखा गया है, सत्यभामानुरूषण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रुक्मणी मंगल भी लिखा गया है, रुक्मणी मंगल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यह आपका रण सोरठ लिखा गया है। ठीक है, ये सब मीरा जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मीरा जी के गुरु कौन कौन है दोस्तों, तो मीरा जी के जो प्राथमिक गुरु है या प्रारंभिक गुरु है वो तो आपके पंडित गजाधर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित गजाधर इनके प्रारंभिक गुरु हो जाएंगे। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएंगे, तो आध्यात्मिक गुरु इनके संत रैदास हो जाएंगे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मीराबाई का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ में है। और इनका दूसरा मंदिर जो है वो मेड़ता में है, नागौर में। ठीक है, तो संत रैदास जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और संत रैदास जी की छतरी जो है दोस्तों वो इनके मंदिर के सामने है, चित्तौड़ के अंदर। आगे देखिए, संत रानाबाई। संत रानाबाई जो है इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा। संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा मकराना के पास गांव में वैशाख शुक्ल द्वितीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। तो संत रानाबाई का जन्म जाट परिवार में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। तो दोस्तों ये किसकी शिष्या थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये संत चतुरदास जी की शिष्या थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था, चतुरदास। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव के फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, कब दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, संत माऊजी। संत माऊजी के बारे में हम देख लेते हैं। संत माऊजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। साबला गांव कहाँ पर है दोस्तों, डूंगरपुर में है। ठीक है, संत माऊजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों निष्कलंक नामक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 1714 में साबला गांव में डूंगरपुर में हुआ था। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष की थी तो ये घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहां पर माऊजी ने बेणेश्वर वेन वृंदावन नामक धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। तो दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने तपस्या की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, तो संत माऊजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जहाँ पर सोम माही जाखम मिलती है। कौन मिलती है दोस्तों, सोम माही और जाखम नदियाँ जो है उनका संगम होता है, त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम में। इसकी स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नवा टापरा डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, चोपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी शैली में लिखा गया है दोस्तों, वाद विवाद शैली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रंथ चोपड़ा संत माऊजी ने लिखा, वाद विवाद शैली में लिखा। ठीक है, और लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों, लसोड़िया आंदोलन जो है ये भी आपका संत माऊजी के द्वारा चलवाया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, माऊजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। ओनली दीपावली के दिन ही बाहर निकलते हैं ये चोपड़े। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कब, दीपावली के दिन। माऊजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार या कल के अवतार मानते हैं। तो दोस्तों संत माऊजी को कल की अवतार माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला डूंगरपुर में है दोस्तों, जहां माऊजी की शंख चक्र गदा पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम चाकम माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो ये माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बेणेश्वर मेला कब लगता है दोस्तों, माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों संत रामचरण जी के बारे में। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भगत राम और देवजी के यहाँ रामकिशन रामचरण का मूल नाम
का जन्म हुआ। ठीक है, तो दोस्तों रामकिशन का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ था? सोडा गांव में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? अभी वर्तमान में टोंक में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? टोंक के अंदर आता है, सोडा गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ के दातड़ा ग्राम में महाराजा कृपाराम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म में प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। ठीक है, तो गलता जी का जो मेला था दोस्तों, वहाँ पर साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन उचट गया और ये वैरागी हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? कृपाराम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। ठीक है, मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। कहाँ पर चले गए दोस्तों? कुहाड़ा गांव। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले आए। शाहपुर नरेश रण सिंह, ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शाहपुर नरेश कौन है? रण सिंह। ठीक है, रण सिंह आपको ध्यान रखना है। रण सिंह ने इन्हें रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। ठीक है, तो रण सिंह ने इनके लिए छतरी बनवाई और मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में ही इनका निधन हो गया। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभय वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। तो दोस्तों अणभय वाणी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और किससे संबंधित है दोस्तों? संत रामचरण जी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अणभय वाणी इनके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। रामचरण जी के आध्यात्मिक विचारों का संकलन किसमें? अणभय वाणी में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेह संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। ठीक है, 4 शाखाएं दोस्तों, जिसमें से पहली शाखा आपकी कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा शाखा। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? संत रामचरण जी हो जाएंगे। ठीक है, अन्य 3 शाखाएं रेण, सिंहस्थल, खेड़ापा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास जी माने गए हैं। राम स्नेह संप्रदाय का फुलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। दोस्तों फुलडोल महोत्सव आपका चैत्र में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा रेण के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके दरियाव जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंहस्थल के यहाँ से ह निकाल लेना है आपको, कौन हो जाएंगे? हरिराम दास जी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और खेड़ापा के कौन हो जाएंगे? आपके खेड़ापा के आपके दोस्तों रामदास जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मेन शाखा थी शाहपुरा के, उसके रामचरण जी हो जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे देखिए, महर्षि नवल राम के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कब हुआ दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1840 को हर्षोलाव नागौर में दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में हुआ। बचपन में आध्यात्मिकता की ओर इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम, इनके पिता का नाम क्या था? कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया दोस्तों? कर्ताराम के पास। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य, गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना है। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। ठीक है दोस्तों, नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो इनकी प्रधान पीठ दोस्तों नवलपुरा जोधपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हर्षोलाव नागौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और पिता का नाम कुशाल राम था और इनके गुरु का नाम कर्ताराम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या कहा? साधो भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही, अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइया की रचना की। मारवाड़ के शासक मानसिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे, यानी कि ये मानसिंह के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जन्म इनका कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। आगे देखिए दोस्तों, सांगलिया धुनी सीकर, सीकर जिले की धोद तहसील में सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम समवर्गी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों ये संप्रदाय आपको ध्यान रखना है, समवर्गी संप्रदाय। मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो समवर्गी संप्रदाय जो है ये कहाँ पर है आपका? ये सीकर जिले में हो जाएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? लक्कड़दास महाराज द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? लक्कड़दास महाराज के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। कब की गई? 1639 ईस्वी में की गई। यह संप्रदाय जाति पात
के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूक व ताबीज में अविश्वास रखता है। ठीक है, अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब होता है। तो दोस्तों समवर्गीय संप्रदाय जो होता है, इसमें जो अनुयायी होते हैं दोस्तों, इनका जो अभिवादन होता है वो क्या होता है? जय साहेब होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है जय साहेब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, इसको गलत नहीं करना है। जय साहेब किससे संबंधित है? समवर्गीय संप्रदाय से संबंधित है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है। ठीक है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खीमादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? समवर्गीय संप्रदाय के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति के.आर. नारायण दोस्तों, ठीक है, आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख संप्रदाय हमारे कंप्लीट होते हैं, बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है दोस्तों रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? रामानंदी संप्रदाय। ये आपको ध्यान रखना है। रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है दोस्तों, वो कहाँ पर है? आपकी गलताजी जयपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? गलताजी जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गलताजी को दोस्तों उत्तरी तोतारदी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है गलताजी को। और गलताजी को दोस्तों गालव ऋषि जो है उनकी तपोस्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गालव ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास परिहारी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनका संबंध जो है दोस्तों ये आपका रामानंदी संप्रदाय से है। ये आपको ध्यान रखना है। कृष्णदास परिहारी के द्वारा दोस्तों आजीवन कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। ठीक है, कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे दोस्तों अग्रदास जी। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों रसिक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, रसिक संप्रदाय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? सीकर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है रामानंदी संप्रदाय से रिलेटेड। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों मैं, आपका 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। वल्लभ संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों, अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली। तो अष्टछाप कवि मंडली जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना दोस्तों विठलाचार्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विठलाचार्य के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड कुछ मंदिर है दोस्तों। एक तो आपका मंदिर हो जाएगा मथुराधीश जी कोटा। ठीक है, मथुराधीश जी कोटा हो जाएगा। और एक आपका द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद का हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है दोस्तों? तो नाथद्वारा राजसमंद में है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? श्रीनाथ नाथद्वारा राजसमंद। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और संप्रदाय है दोस्तों आपका सनकादिक संप्रदाय। क्या नाम है? सनकादिक संप्रदाय, जिसे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है, या फिर इसे हंस संप्रदाय, या फिर इसे तेलंग संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो इसके प्रवर्तक जो है वो निम्बकाचार्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी प्रमुख पीठ है दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सनकादिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय, तेलंग संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो सलेमाबाद अजमेर में है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी सलेमाबाद अजमेर में? तो ये दोस्तों परशुरामाचार्य। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी दोस्तों महामंदिर जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? महामंदिर जोधपुर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीनाथ नाथद्वारा जो मैंने आपको बताया वो अलग है, नाथ संप्रदाय जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग है। महामंदिर जोधपुर में इसकी प्रमुख पीठ हो जाएगी। और इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ थे। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोरखनाथ इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाए सिरे मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिरे मंदिर जो है आपका ये जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिरे मंदिर जालोर में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लकुली संप्रदाय अगर आपसे पूछा जाए तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है, गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड 2 मंदिर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो इसके प्रवर्तक जो है वो चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड 2 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। एक तो आपका हो जाएगा गोविंद देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर हो जाएगा? गोविंद देव जी का मंदिर, ठीक है, जो कि जयपुर में स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। एक आपका हो जाएगा मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर, ठीक है, मदन मोहन मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? करौली में स्थित है। तो ये दोनों मंदिर जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय अगर आपसे पूछा जाए तो वो गौड़ीय संप्रदाय है। ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अलखिया संप्रदाय, तो अलखिया संप्रदाय जो है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके संत लालगिरी जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। संत लालगिरी जी इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। ठीक है। और एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों परनामी संप्रदाय। क्या ध्यान रखना है? परनामी संप्रदाय। तो परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्राणनाथ जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों आपकी पन्ना एमपी में है। कहाँ पर है? पन्ना एमपी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और परनामी संप्रदाय से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, कुजलम स्वरूपम। कुजलम स्वरूपम जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई है या किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये परनामी संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों ऑलमोस्ट जितने भी संत और संप्रदाय है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।